दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत, कर्मचारियों की एकजुटता का संदेश और संगठन को मिली नई दिशा। पटना में आयोजित इस खास बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन पटना सर्किल के तत्वाधान में रविवार को रेड क्रॉस सभागार में भव्य आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में रंजन कुमार की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा भी प्रदान की। सभा के दौरान वर्ष 2026 से 2029 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। संगठन के प्रमुख पदों की घोषणा करते हुए मंडल अध्यक्ष के रूप में सरोज कुमार यादव और महासचिव के रूप में सुभाष कुमार सुमन को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी सक्रिय और अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के प्रतिनिधियों को स्थान मिला है, जिससे संगठन की व्यापकता और मजबूती साफ साफ नजर आती है। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने नई टीम को बधाई दी है और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। साफ है, एक मजबूत संगठन ही कर्मचारियों की आवाज को और बुलंद बना सकता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का पहला जनरल बॉडी था जो हमने इस ऐतिहासिक धरती को चुना है। उसका रीजन ये भी है कि यहाँ 4 एसोसिएशन है, सब जगह चार एसोसिएशन है, लेकिन जो एकजुटता, जो संगठन में एक दूसरे के प्रति दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है और एक दूसरे के प्रति मदद करने की जो भावना है वो किसी और मॉड्यूल में नहीं है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज तक ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी और ये पहली बार है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये आप तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पहला जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में पटना सर्किल, जो पूरा बिहार झारखंड मिला करके पटना सर्किल है ऑल इंडिया में, ये पहला सर्किल है जो रिकॉग्नाइज हुआ है। तो इसकी शुरुआत भी बिहार की धरती से हुई है और इसके पहले जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, हम और हमारी कमेटी है जिसने कि इस एसोसिएशन को क्रिएट किया पूरे इंडिया में और सींचा और बड़ा किया। सेवा के लिए ST/SC के लिए सेवा पहले से बनी हुई है। हमारी संख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, ओबीसी की सबसे ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी आज तक हमारे इस संस्था में ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी, जबकि इसी संस्था में 30-35 साल हो गए सेवा का एसोसिएशन बना हुआ, पर हमारा एसोसिएशन नहीं बन पाया। हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की होगी, निश्चित रूप से कोशिश की होगी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पाया। आज हम लोग हमारे जितनी भी यंग टीम है, हम सब लोगों ने मिल करके इसको बनाया। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं रवि जी, हम लोगों ने सब मिल करके इसको बनाया, पूरे बिहार झारखंड घूम करके, और काफ़ी मेहनत से इसको सींचा है और आगे हम इस एसोसिएशन को बहुत आगे ले जाएंगे। आज भी हमारे लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। जैसे ही बैंक खुलती है हम लोग बहुत चीज़ों से हर रोज़ जूझते हैं, बैंकिंग में तो जूझ ही रहे हैं, उसके अलावा जो बैकवर्ड हैं क्लास के हम लोग हैं, तो हम लोगों को हर जगह जातिवाद का हर चीज़ में हम लोगों को दबाया जाता है। तो उस चीज़ के लिए हमने ये एसोसिएशन को बनाया है ताकि हमारे साथ भेदभाव ना हो, बैंक के अंदर भेदभाव ना, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। अकेले एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल बॉडी मीटिंग है और 2026 से 2029 का जिसके लिए मुजफ्फरपुर की धरती को चुना गया। और मैं यहाँ पे SBI के DGM के रूप में कार्यरत हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात था कि यहाँ पर आज मैं उपस्थिति हो पाई।
हमारे अंदर यहाँ पर 10 ज़िला है जहाँ पर कि जिसका मैं देख रेख करता हूँ, जिसके लिए काम यहाँ पे होता है। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो PMJDY हो, PMJJBY, PMSBY, APY, ये सारी योजनाओं को, इसके साथ साथ PM विश्वकर्मा, PMFME और PMEGP को भी बहुत हद तक इसमें जो जितने भी बजट थे, जितने भी हमें मिला था लक्ष्य, उसको हमने पूरा किया है। और इसके साथ साथ पिछले 2 सालों में डिपॉजिट में 10,000 करोड़ और लोन में 5,000 करोड़ की वृद्धि हुई है इस जोन में। तो इस तरह से हम लोग सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। बड़ा ही आज एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ के नगर विधायक श्री रंजन जी भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। धन्यवाद।